मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। बाबा ने कहा, बच्चे तुम जो कार्य कर रहे हो तो आगे जो भी आने वाला पल है, जो भी आने वाले सरकमस्टांस है, वातावरण है, जो भी तुम्हारा आने वाले जीवन का निर्माण होने वाला है, वो सब मेरे हाथ में है। पीछे का जो तुमने रचना की है उसे तुम्हें ही संभालना है? उनकी जवाबदारी, उनकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि वो तुम्हारी रचना है। तुमने अपने हिसाब से रावण की मत पर वो रची है, जो भी रचना है। चाहे तुमने घर मकान बनाया है? चाहे तुमने अपना शरीर स्वास्थ्य बिगाड़ा है, चाहे तुमने धन दौलत कमाई है, चाहे तुमने मित्र संबंधी बनाए हैं, वो सब किसकी रचना है? वो सब तुम्हारी रचना है। उसकी जवाबदारी तुम्हारे हाथ में है, उसको मैं वो कुछ नहीं बदल सकता है। ना तो तुम्हारे शरीर को मैं ठीक कर सकता, क्योंकि तुमने अपने शरीर को संभाला है अपने रावण की मत पर। अब मैं तुमको जो श्रीमत दे रहा हूं उस आधार पर तुम्हारे आगे के जीवन संभालने वाला मैं। अब जैसे मान लो प्रकृति के अंदर में ये बीमारी आई, महामारी आई, उसमें संभालेगा बाबा। उसमें तुमको जो चीज जरूरत रहेगी उसी को ही आगे सामने लाएगा, जो नहीं रहेगी वो बाबा नहीं लाएगा। तुमको उसी स्थान पर रखेगा बाबा अब आने वाले जीवन में, जहां उसी स्थान पे भेजेगा जहां तुम्हारी सेफ्टी रहेगी। अब आगे की जवाबदारी मेरी है, क्योंकि तुमने अब अपना जीवन मुझे अब सौंपा है, पहले नहीं सौंपा था है? तो अब मतलब तुम्हारे जो पुरानी रचना है, चाहे तुम्हारे बीवी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे चाचा है, चाहे मामा है, कोई भी है, उसे तुमको ही संभालना है पूरे लास्ट तक। उसको बाबा नहीं चेंज करेगा ना, बाबा संभालेगा। लेकिन आगे का जो सरकमस्टांस है, जो आगे के संबंध बनने वाले हैं, जो नए मित्र बनेंगे, जो नयों से मुलाकात करवाएंगे बाबा, वो बाबा ऐसे से ही जोड़ रखवाएंगे जहां तुम सेफ्टी रहोगे। ऐसा नहीं है कि बाबा ऐसे ब्राह्मण परिवार से जोड़ देंगे जहां तुम अनसेफ्टी हो जाओगे। वो बाबा ऐसे ब्राह्मण परिवार से भी नहीं जोड़ेंगे। बाबा ऐसे स्थान पर ले ही नहीं जाएंगे ही नहीं हम। वो सरकमस्टांस ऐसे बनेंगे। अब हमारा यदि मान लीजिए अमेरिका जाना सुटेबल नहीं था तो नहीं ले जाएगा बाबा। सुटेबल होगा, वहां सेवा होगी तो ले जाएगा। तो बाबा ने यही कहा कि बच्चे तुमने मुझे अपना जीवन अभी दिया है ना, तो आगे की पूरी जवाबदारी मेरी है। और जो तुमने पिछले घर मकान बनाया, अब तुम कहोगे बाबा तुम मेरा मकान बिकवा दो, तुम मेरे बच्चे की बीमारी ठीक कर दो, तो वो बाबा जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी रचना है। वो तुमने रावण की मत पर बनाई है। अब तुम मेरी श्रीमत पर चल रहे हो तो मेरी जवाबदारी है। तो जो खान पान, रहन सहन, बोली वाणी जो है, वो सब मुरली में बाबा सिखा रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं। उस अनुसार यदि मैं अपना जीवन बनाता हूं तो बाबा जवाबदार है, और नहीं बनाता हूं तो नहीं है जवाबदार। हाँ, ये बार बार की आज बातचीत की बहुत जोरदार। ये कितनी क्लियर हो रही है बातचीत है ना बेटा? ये कितनी क्लियर बातचीत हो रही है। तब हमको समझ में नहीं भाई ये बात है। तो ये बातचीत हम सबको समझा सकते हैं। प्रत्येक घर परिवार इससे सुधर सकता है। अभी किसी भी ब्राह्मण परिवार को हम दोष देवे या किसी भी अपने नाते रिश्तेदारी को दोष देवे, वो नहीं है। वो तुम्हारी अपनी रचना है। ब्राह्मण परिवार बाबा की रचना है। जो ब्राह्मण परिवार से मिलवाया बाबा ने, वो बाबा की रचना है। वहां अगर कोई तुम्हारे से गलत कर रहा है
तो वो बाबा संभालेगा। वहां तुमको कुछ उल्टा पुटा करने की आवश्यकता ही नहीं है कि तुम वहां जाके किसी को बोलो कि मैंने समझाइश दो, नहीं, वो बाबा कराएगा। बाबा, हाँ, बाबा ने बहुत पहले मेरे को एक अनुभव कराया था कि बच्चे, अंतिम समय में क्या होगा, मैं अच्छे अच्छे बच्चों को अपने पास बुलाऊंगा पहले, फिर एक तरफ विनाश जो है शुरू होगा तो उसमें ये भी जाएगा, समझे। फिर छटनी होकर उसमें भी छटनी होगी, जो बचे रहेंगे उनको ले जाएंगे बाबा। जब अच्छे अच्छे बच्चे, योगी तपस्वी बच्चे इस तरीके से तैयार होकर जब उधर पहुंच जाएंगे, तब फिर सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, सारे ब्रिज, सारे ये पूरे माने फ्लाइट सब डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी, और पूरा रास्ता कट हो जाएगा और एक यमुना का किनारा सुरक्षित रहेगा बस। और वहां जो आत्माएं योगी तपस्वी जो बाबा की श्रीमत का पूरा पूरा फॉलो कर रही हैं, वो वहां पर रहेंगी। फिर वहां से सतयुग की शुरुआत होगी। ये बाबा ने मुझे बहुत पहले अनुभव कराया था, है ना भाई, हमने आपको बता चुके हैं ये बात। तो वो घड़ी कब आएगी, जब हम संपन्न बनेंगे, तभी हमको यह अवसर मिलेगा। यदि मेरे नाम लिस्ट में आ गया है, मान लो, ठीक, अब ये लिस्ट आ गई तो अब मैं समझू वाह मेरा नाम तो आ गया है, अब मेरे जो भी, नहीं, वो लिस्ट कैंसिल हो जाएगी। उसको बाबा ने मुरली में कहा था, बच्चे पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। मेरा नाम दिया किसने है, मेरा नाम तो मैंने नहीं दिया ना, जब मैं दूंगा तब वो सर्टिफाई होगा। तो तुम अच्छे से अपने आप को पहचानो। बाबा ने कहा, बच्चे चलो, तुमने दे दिया, तुमने सर्टिफिकेट मेरे को दे दिया कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं, इन तुमने दे दिया मेरे को, हाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं मेरे को तो जान रहा हूं ना। है कि नहीं भाई, कि मैं सवेरे उठकर सही में अमृत बेले में मुरली पढ़ रहा हूं कि मैं कोई पिक्चर देख रहा हूं चुपचाप, ये तो मैं जान रहा हूं ना। सारी दुनिया को लग रहा है कि मैं अमृत बेले उठा हूं तो मैं बाबा से योग कर रहा हूं, मुरली पढ़ रहा हूं, ये कर रहा हूं, लेकिन पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं दुनिया के समाचार देख रहा हूं, दूसरी चीजें देख रहा हूं। ये तो मैं जान रहा हूं ना कि मैं कितना ईमानदार हूं और कितना बेईमान हूं। वो ही है स्वदर्शन। जब मैं, बाबा ने उसको मुरली में अव्यक्त वाणी में कहा था कि जब तुम स्वयं को स्वयं पूरा पूरा सर्टिफिकेट दे दो 100%, तो कोई नहीं रोक सकता कि तुमको कोई सर्टिफिकेट ना दे। बल्ब जल गया तो बोलेगा ही ना हर आदमी, हाँ भाई ये बल्ब जल रहा है, और वो लिपलिपा रहा है। तो यदि आप कहीं भी कंफ्यूज हो रहे हो, मतलब वो फ्यूज बल्ब के बराबर है। तो उसको हमने क्या बोला कि बल्ब होता है फ्यूज और आदमी होता है कंफ्यूज। यदि आप सही पुरुषार्थ कर रहे हो तो आप कहीं भी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, आप कंफर्म रहोगे। फिर आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं कंफर्म हूं कि नहीं, क्योंकि सतयुग में कोई सलाहकार रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बाबा ने कहा। तो अब ये लाइन जैसे बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में सलाहकार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसका मतलब क्या हुआ, तुम संपन्न बनो। सीधी सी बात, उसी को चुनाव किया जाएगा। जैसे कल दीदी की बात चली, वो पर बुद्धिया, जो दूसरे की बुद्धि से काम करेगा वो सतयुग में प्रजा से भी प्रजा बन के जाएगा। अब क्या होता है कि तुमने इतने वर्ष से लेकर इतने वर्ष तक यज्ञ की सेवा की है, बाबा को याद किया है, तो यहां तुम्हें पोस्ट दे दी जाएगी, कोई भी पोस्ट। यदि तुम्हें यहां पोस्ट मिल रही है, इसका मतलब निश्चित रूप से तुम आगे पोस्ट नहीं होने वाले हो, क्योंकि तुमने वो पोस्ट ले ली है। इसलिए संगम पर बाबा ने पोस्ट कुछ भी नहीं ली। ब्रह्मा बाबा ने, आप देखो, ब्रह्मा बाबा किसी के हेड नहीं बने, इवन वो धन के भी हेड नहीं बने। उनके अपने खुद के धन को भी बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के नाम कर दिया। खुद महल में नहीं रहे, कुटिया में बैठकर सेवा करते रहे। ऐसी तपस्या वाला व्यक्ति चाहिए बाबा को, जो महल मालिक, जो सुख सुविधा यहाँ की ना देखे। अब नजर दौड़ाओ अच्छे से कि तुम उस लाइन में हो कि नहीं हो। बाकी अगर मान लो कोई उस लाइन में है तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए, अरे वाह मेरी सीट तो आगे बढ़ने वाली, क्योंकि मैं इस लाइन में नहीं हूं। सारी दुनिया को उस लाइन में देखकर खुश हो जाओ तुम। लेकिन जनरली क्या होता है कि दूसरे के सुख सुविधा को देखकर व्यक्ति अपने लिए सोचता कि मेरे पास वो चीज नहीं है, मेरे को वो पद नहीं मिल रहा है, मेरे को वो
सुविधा नहीं मिल रही है। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं मतलब मैं आगे का 100% सिस्टम ही वही है। बाबा, इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुम ब्रह्मा को देखो, दूसरे को देखो ही मत। इसलिए मैं बार बार ब्रह्मा बाबा की स्टोरी देखता हूं, चाहे वो कार्टून वाली बनी हो, चाहे वो ब्रह्मा बाबा कैसे थे ब्रह्मा बाबा, उसको खूब बार पढ़ा हूं मैं। मुरली में भी ब्रह्मा बाबा की बातें समझ में आती हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे मैं अखबार देखता हूं तो मुझे बाइयां दिखती हैं, ये तो मेरी कमजोरी है। मैंने बाबा क्या कर रहा था, अपनी कमजोरी सारी दुनिया को बता दे रहा था। देख लो, सारे बच्चों को देखो, सारे बच्चों को बता दे रहा था ताकि बच्चे जो है स्व पुरुषार्थ करें। मैंने बच्चों को ये प्रेरणा मिले कि जब ब्रह्मा बाबा को इतना अटेंशन देना पड़ रहा है, जो अखबार में उनको बाइयां दिख रही हैं, जिनके तन में शिव बाबा आ रहे हैं, उनके साथ भी ये हो रहा है, तो मुझे कितना नहीं अटेंशन देना पड़ेगा। ये प्रेरणा मिल रही है, ये प्रेरणा मिल रही है। तो बाबा ने अपनी कमी कमजोरी को स्वतः ही बखान किया। ये देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, देखो मैं बाबा को याद करते करते फिर मेरी बुद्धि इधर उधर चली जा रही है। ऐसा बाबा ने मुरलियों में कई जगह ब्रह्मा बाबा ने अपने अनुभव मुरलियों में सुनाए हैं। ये सारा ज्ञान और सारी स्मृति और सारी स्थिति कब बनेगी, जब मैं स्वयं को देखूंगा। और स्वयं को कहां देखूंगा, बाबा की मुरली में देखूंगा। तो इसलिए मुरली को ही निरंतर पढ़ने की आवश्यकता है, अंतर नहीं पढ़े। माने दुनिया में कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। अब इसका अर्थ समझना कि किसी भी चीज का निरंतर अभ्यास जरूरी है। आज किए कल छोड़ दिए, 8 दिन किए फिर 9वें दिन छोड़ दिए, नहीं। बाबा ने कहा प्रति सेकंड का पुरुषार्थ है। बाबा ने पुरुषार्थ कितना का कराया, सेकंड का कराया है, दिन महीने साल का नहीं कराया है। बाबा ने कहा सेकंड का पुरुषार्थ है। बाबा ने कहा सेकंड की परीक्षा है, माने प्रति सेकंड आपकी परीक्षा है। सेकंड की परीक्षा है मतलब प्रति सेकंड आपकी परीक्षा है, प्रति सेकंड आपका पुरुषार्थ है। ये एक एक साथ बात समझने की है बाबा की। तो करत करत अभ्यास के जड़ मति, जड़ मति मतलब जिसकी बुद्धि जड़ के समान है, मति यानी बुद्धि, जो बिल्कुल बुद्धिहीन है, वो भी सुजान हो जाता है, वो भी बढ़िया बन जाता है। और फिर आगे क्या बोला, रसरी आवत जात ही, माने रसरी यानी रस्सी, सिल पर पड़त निशान, मतलब रस्सी में, वो रस्सी में तो पत्थर से ज्यादा ताकत तो नहीं है ना, पत्थर से ज्यादा ताकत तो रस्सी में नहीं है ना, लेकिन जब वो रस्सी पत्थर में घिसाती है तो वो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप अभ्यास करोगे और रस्सी की तरह बने रहोगे तो भी आप पत्थर बुद्धि मनुष्य को चेंज कर सकते हो, उस पर निशान छोड़ सकते हो। मतलब आप किसी को पत्थर बुद्धि मत समझो, आप सबको बुद्धिमान समझो, लगे रहो आप। रसरी आवत जाते ही, रस्सी जो है कंटिन्यू, माने अब पत्थर पर क्या, वो लोहे की घिर्री पर निशान हो जाता है। पुराना तो पत्थर पर बोला है क्योंकि पुराना घिर्री विर्री नहीं थी, फिर घिर्री का आविष्कार बाद में हुआ, तो अब उसको और आगे अपन समझाया जा सकते हैं कि अब तो लोहे की घिर्री भी उस रस्सी से जो पानी निकाल रहे हैं कुएं से, तो वो घिस जाती है। ये बात बारीक समझने की है। इसलिए अमृत बेला कभी मिस ना हो, मुरली कभी मिस ना हो। मुरली कभी मिस ना हो मतलब हमारे प्रत्येक व्यवहार में, हाँ कोई और अदर प्रॉब्लम्स हो रही है, किसी भी प्रकार के सरकमस्टांस बिगड़ रहे हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। अब जैसे मान लो आपको पेट में क्या तकलीफ है आपको तो मालूम नहीं है, अल्सर है कि कैंसर है कि क्या है मालूम थोड़ी है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। वो कौन करेगा, उसको ठीक डॉक्टर ही करेगा। इसी प्रकार लाइफ में भी आउट ऑफ कंट्रोल बहुत सारी चीजें होती है, जिसको कौन करेगा। जैसे इस शरीर को ठीक करने वाला डॉक्टर होता है, वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल को ठीक करने वाले भी निमित्त बने हुए हैं, हमको उधर
जाकर उसको ठीक रखना पड़ेगा। ये जब मैं स्वयं को बहुत अच्छी रीति जानूंगा ना, तो कहीं भी मैं दुखी नहीं होऊंगा कि भाई मैं तो ऐसा हूं ही नहीं भाई, मैं तो इधर उधर का खा ही नहीं सकता भाई, मैं तो ऐसा किसी को बोल ही नहीं सकता भाई। आप स्वयं को पहचानो। इसलिए बाबा ने कहा स्वदर्शन स्वर्ग की सीढ़ी, पर चिंतन पतन की जड़। अभी इस पूरे समय हम गौर करें कि हम स्वदर्शन कितना कर रहे हैं और परचिंतन कितना कर रहे हैं। यही योग है, इसे ही योग कहेंगे। स्वदर्शन करना ही योग है, स्वयं का निर्माण करना ही योग है, स्वयं का बहुत बेहतर परिवर्तन करना ही योग है। इस पर विशेष ध्यान कर देना, इसी को ध्यान कहेंगे। ध्यान किधर देना? अभी जितना भी ध्यान कर रहे हैं वो वास्तव में ध्यान है ही नहीं। चाहे बाहरी दुनिया में, चाहे ज्ञान वाली दुनिया में, वो कदापि ध्यान नहीं है। जिस प्रकार का अमृत बेले का योग और इसका योग जो चल रहा है वो कदापि नहीं है। बाबा ने मुरलियों में ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं है। हमने तो सारी मुरलियां खूब अच्छे से पढ़ी है, इसलिए मैं पूरी अव्यक्तवाणियां ढेर सारी लेके आ गया था, पूरी पढ़ लिया। कमाल नहीं हो गई? देखो बाबा की कमाल नहीं हो गई। मैं वहां से खरीद के लाया मधुबन से पूरी की पूरी मुरलियां, उसको रात को 2-2 बजे उठ कर पूरा अंडरलाइन कर करके सीख। तो एक भाई ऐसा बोला, बोले आप ऐसा पढ़े क्या है? मैं बोला मैं जो पढ़ा हूं वो देख लो। वैल्यू अपने बुद्धि में ले लिया मैंने, वो धन जमा कर लिया, इसलिए वो धन वापस आ गया मेरे पास। क्यों? इसलिए मुझे मेरे जितने भी मेरे जीवन भर कमाया हुआ धन है वो मेरे को पूरा सुख दे रहा है। तुम देखना, एक भी नुकसान नहीं होगा धन का, कुछ नहीं, संपूर्ण सुख दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो पूरी ईमानदारी, पूरी सत्यता, पूरी मेहनत, पूरी जवाबदारी। आपने देखा होगा कि 20 रुपए डिजाइन का लेता था, लेकिन मेहनत में 2-2 घंटे करता था। मैं ये नहीं देखता था कि इसमें 20 रुपए मिल रहा है तो मैं इसको जैसा भी बना के दे दूं। नहीं, मैं धन को नहीं देखता था, मैं मेहनत को देखता था। मैं आज यदि परफेक्ट बनकर काम करूंगा तो कल धन आने वाला जीवन में, कल क्या? कल आने वाला सतयुग। मतलब आज कौन सी तारीख है? आज 9 सितंबर 2021। मतलब 10 सितंबर 2021 मैं सतयुग ले आऊं मेरे लिए। मैं इतना पुरुषार्थ एक दिन में ही इतना कर लूं कि 10 सितंबर 2021 मेरे लिए सतयुग आ गया। जो बाबा ने कहा है कि बच्चे आज तुम यहां हो, कल सतयुग में होगे। कल कहा ना, बाबा की मुरलियों में है कि आज तुम इस संगम युग में हो, कल तो सोचो कल किसको बोलेंगे हम। कितनी बड़ी बात है ना बेटा। 9 सितंबर आज की डेट है। अब आप समझ लो कि 10 सितंबर को मेरे लिए सतयुग आ गया। अब मैं उसी अनुसार सतयुग के सरकमस्टांस को समझ के, इसलिए बाबा ने सतयुग की भी मुरली चलाई है, पूरे सतयुग की मुरली चलाई है। पूरी मुरली एक अव्यक्तवाणी बाबा की सतयुग की है। ये है बाबा के साथ बातचीत का फल। जितनी ज्यादा आप बाबा से बातचीत करोगे अंदर अंदर, और बाबा से बातचीत भी होगी कब? बाबा से बातचीत भी कब होगी? जब आप निरंतर मुरली पढ़ेंगे। क्योंकि मुरली में मुरली क्या है? मुरली बाबा की बातचीत ही है, उस परमात्मा की बातचीत है। अगर मेरा मन परमात्मा की तरफ नहीं लग रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं लोभ छुपा है, मोह छुपा है, कहीं ना कहीं मोह छुपा है। ये जो 10 विकार हैं, 10 सिर का रावण, इसे भी बहुत अच्छे से समझना है। कहीं ना कहीं ईर्ष्या तंग कर रही होगी सूक्ष्म में, कहीं ना कहीं किसी के बढ़ने, कोई आगे बढ़ रहा है और मैं नहीं बढ़ रहा हूं तो एक अंदर में गिल्टी फील हो रही होगी। ये सब रावण के गुण हैं। ये गिल्टी फील होना, ये अंदर दुख भी रावण का ही। चिंता, 5 विकार तो बड़े बड़े हैं। फिर उसके बाद बाबा ने मुरलियां चलाई हैं। अब आप लोग कि ये 5 जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसके बाल बच्चे भी हैं। इतनी बारीक पढ़ाई इस दुनिया में मैंने तो कहीं नहीं देखी। अभी जैसे वहां अपन गए थे सब लोग, वो जितनी क्लास करा रहे थे वो 1% भी नहीं थी। है कि नहीं भाई? 1% भी नहीं थी वो। अब सोचो जब वो 1% में इतना बढ़िया विस्तार कर सकते हैं, और बाबा का जब हम 100% लेंगे तो कैसी दुनिया होगी हमारी। दुनिया कोई ऐसी ऊपर से टपकेगी थोड़ी, हम सबको मिलके बनाना होगा।
उसमें आपको भी, आप मेरे साथ हो, मैंने आपकी रचना की है तो आपको पूर्ण सहयोग देना पड़ेगा 100%। यदि 1% भी आप पीछे हो तो गए। बाबा ने कहा जब पूरा परिवार एक जैसा चलेगा, भाई जैसे मैंने एक दिन बोला था कि अपन बैठकर जितनी भी चीजें बनाते हैं खाने के लिए तो सब खाते हैं ना, हर एक चीज को। मान लो एक को भी कम मिला, अरे तुमने मेरे को वाली नहीं दी चीज, बैठकर आपस में मिलके खाते हैं ना, तो ये भी तो आत्मा का भोजन है। इसको भी जितना आप खा रहे हो उतना मेरे को मिलना चाहिए, उतना इनको भी मिलना चाहिए और खाना चाहिए आपको। जब हम एक परिवार में बैठ के इस भोजन को बराबरी से खाते हैं, है ना भाई, तो ये भोजन भी हम सबको मिलकर हर एक परिवार को बराबरी से खाना चाहिए। ये जो क्लास हो रही है ये वास्तव में पूरे, अब देखो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम रिकॉर्ड करो, क्योंकि ये क्या होगा, अब काम सबके आ जाएगी, ये नेचुरल वे में है। ये कोई बनावटी हमने लिखा पहले, कोई कागज बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। जो नेचुरल है वो नेचुरल है, वो प्रभावित करती है, हर एक के जीवन को प्रभावित करती है। अभी एक बात और समझना, फिर क्लास को एंड करते हैं। एक बात बहुत बारीकी समझना, ज्ञान क्या होता है, बहुत बारीक होता है, पतला होता है। इसलिए कहा गया है जल से पतला ज्ञान। वो जैसे हर एक को इंजेक्शन बहुत बारीक होता है ना, तो इंजेक्शन से घबराता है व्यक्ति, भागता है वो, जबकि इंजेक्शन में उतना दर्द नहीं होता है जितना उसका दर्द ऑलरेडी किसी न किसी कारण से हो रहा है, लेकिन वो इंजेक्शन से घबराएगा। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन जो बारीक होता है उसमें अच्छी दवाई जा रही है। तो ये भी जो ज्ञान है, बाबा ने ज्ञान इंजेक्शन शब्द बोला है, ये हर एक को सूट नहीं करता है। किसको सूट करेगा, किसको हैवी नहीं लगेगा, वो इस ज्ञान से डरेगा कौन नहीं, इस ज्ञान में पूरा लिप्त होकर कौन सुनेगा, बताओ कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? जो अपने को बीमार समझेगा। इंजेक्शन कौन लगवाएगा? आज दुनिया में किसी को भी मान लो बताने जाओ तो वो अपना ज्ञान सुनाएगा। क्यों? क्योंकि वो बीमार समझ ही नहीं रहा है ना, वो समझ ही नहीं रहा है कि हाँ मेरे अंदर में काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है। वो बीमारी को, अपने को बीमार नहीं समझ रहा है, इसलिए इंजेक्शन से भाग रहा है। लेकिन जो व्यक्ति समझ लिया कि हाँ यार मैं बीमार हूं, मेरे को तो डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाएगा वो लगाना ही पड़ेगा, तभी मैं ठीक होऊंगा। तो बाबा ने ये कहा कि बच्चे तुम समझो अपने आप को कि तुम अभी कितने बीमार हो। क्या तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो? यदि बीमार हो तो इंजेक्शन रोज लगाओ। वो डोज रोज लेती है। जैसे किसी को शुगर होता है, उसको मालूम है कि उसको शुगर है, तो वो क्या करता है, वो रोज अलग अलग स्थान पर वो इंसुलिन का इंजेक्शन, उसका एक सिस्टम है, वो रोज लगाता है। वो बिना लगाए रह ही नहीं सकता। उसको फिर चाहे कोई कितना दूसरा ज्ञान देगा ना, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि उसको शुगर हो रखी है भाई। उसी प्रकार ये ज्ञान मालूम हो जाए व्यक्ति को कि मैं द्वापर युग से, मैं आत्मा द्वापर युग से नीचे ही गिरते आया हूं, तो वो इस ज्ञान से पीछे नहीं भागेगा। वो बहुत लगन से मगन होकर सुनेगा। इसलिए चारों बाबा की जो 7 दिन का जो कोर्स है, जो 7 दिन का जो चित्र है, उन चित्रों, बाबा ने कई बार कहा है कि बच्चे तुम कभी सामने खड़े होकर पूरे चित्रों का अध्ययन किए हो? हम जाते थे सेंटर तो समझाते थे मान लो किसी को, लेकिन हम चित्र के सामने घंटों खड़े रहते थे अकेले। पता, मैं एक एक को समझता रहता था उसको। ये मेहनत बाबा ने कराई है। 4 बजे से सेंटर चले गए, मुरली चली, मुरली चलने के बाद बहन जी से मुरली खींच ली है हमने, और 1.5-2 घंटे उस मुरली को पढ़ रहे हैं। तब समझ में आएगा कि हाँ भाई मैं बीमार हूं, मुझे यही इंजेक्शन काम आएगा, इसके बगैर मैं ठीक नहीं होने वाला हूं। तो बीमार भी समझे व्यक्ति अपने आप को, समझ आए उसको कि हाँ यार मेरी क्या क्या वो है, समझा? तो ज्ञान भी वही सुन पाएगा देर तक, उसको एक्सेप्ट होगा जो पूरा अपने को रियलाइज किया होगा। बाबा ने कहा कि बच्चे सारे कोर्स कर लिए, लेकिन जब तक तुमने रियलाइजेशन का कोर्स नहीं किया
तब तक तुम्हारे अंदर फोर्स नहीं आएगा। तो रियलाइज करना, अब रियलाइजेशन का कोर्स क्या है? हाँ, रियलाइज करना। कोई दूसरा रियलाइज कराएगा मान लो तो तकलीफ होगी, इसलिए खुद रियलाइज करना, चेंज करना। बाबा ने कहा बच्चे चेक करो, और तो चेक करने के पहले बाबा ने कौन सी लाइन बोली? रियलाइज करो, चेक करो, चेंज करो। इट्स योग। अब इसमें तुमको ना तो बैठने की जरूरत है, ना तुम्हें अलग से कोई लाल लाइट या कोई गीत या वो, ये सब तो नए लोगों के लिए है, नए लोगों के लिए। विद्यालय में तो हमेशा नए विद्यार्थी आ रहे हैं, तो हम विद्यालय के सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, हम विद्यालय में पढ़कर अपने सिस्टम को चेंज करेंगे। ठीक है भाई? चलो भाई, ओम शांति। मीठी मीठी पालन देकर, मीठी मीठी पालन देकर हमको अपना बना लिया। बाबा ने हमको बुला लिया, बाहों में अपने समा लिया। पकड़ के उंगली बाबा हमारे वतन की सैर कराते हैं, वतन की सैर कराते हैं। गोद में अपनी बिठा के बाबा हमको उड़ा ले जाते हैं, हमको उड़ा ले जाते हैं। बाबा ने हमको बुला लिया, बाहों में अपने समा लिया। वतन में बाबा के संग हम इतना खो जाते हैं, हम इतना खो जाते हैं। मन मंदिर में एक ही मूरत बाबा की हम पाते हैं, बाबा की हम पाते हैं। बाबा ने